सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे पास इस तरह का कमेंट आया था कि आप जो वीडियो शूट करते हो वो फ्रंट कैमरे से होता है या फिर बैक कैमरे से होता है, या फिर आपके पास कौन सा कैमरा है। मेरे पास कोई कैमरा है भी नहीं। मैं अपनी जितनी भी वीडियो होती है वो मैं बेसिकली अपने फ़ोन से ही बनाती हूँ, और ज़्यादातर मैं जो वीडियो की जो एडिटिंग है वो भी अपनी इस फ़ोन से ही करती हूँ, और फ़ोन के अंदर भी InShot काम में लेती हूँ। और InShot भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करनी होती हैं तभी काम में लेती हूँ, वरना जो बेसिकली फ़ोन के अंदर ही एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं बेसिकली उन्हीं को काम में लेती हूँ। आज है जन्माष्टमी, और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम मेजरली जो बात करने वाले हैं, जो इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, मैं बेसिकली अपने लेवल पर जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है, मतलब जो लाइफ में होता रहता है, मैं आज उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। इन ऐसे टॉपिक है जो हमें हमेशा इग्नोर करनी चाहिए, जिसके बारे में हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, या फिर सोचते हैं तो एक लेवल तक ही सोचना चाहिए, हद से ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली। देखिए, आप ऐसे सोचते हो ना कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है। मैं बेसिकली लड़कियां भी यही सोचती है कि मैं ये नहीं कर सकती, हमें करने नहीं देंगे, ये ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ गलत है ना तो वो आपको खुद को पता चल जाता है कि ये गलत है, और हम उस गलत चीज़ की तरफ हमें खुद से ही अंदर से ही लगने लगता है कि हाँ ये गलत है। पर अगर हम सही हैं और हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ सही है, तो ऑफ कोर्स वो सही है, तो हमें उसकी चीज़ के बारे में एक नेक्स्ट स्टेप हमें लेना ही चाहिए। आप कर सकते हो कि हम इस तरह से कैसे डिफाइन करें कि हमें घर वाले कुछ ऑनलाइन कुछ करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, इस तरह के कुछ करना चाहते हैं, हम अपने सपनों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए कभी घर वाले मानते नहीं हैं, तब क्या करें। देखिए, आपके अंदर ना कुछ तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस काम को लेकर कि आप वो कहाँ तक उस काम को लेकर जा सकते हैं। अगर आपके अंदर वो पॉजिटिविटी नहीं है ना, तो सच में आप उसके अंदर कुछ कर ही नहीं पाओगे। और रही सही और गलत की बात, तो सही क्या है और गलत क्या है, ये मैं बात कहूँ ना, तो एक कुत्ते को भी पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आपने देखा होगा कि हम किसी कुत्ते को रोटी डालते हैं तो कितनी, मतलब हम अपने हाथों से एक कुत्ते को रोटी देंगे ना, तो वो एकदम मज़े से आराम से हमारे सामने बैठकर वो रोटी खाएगा, और अपनी पूँछ को भी हिला हिला कर खाएगा, है ना। और वहीं पर अगर ये कुत्ता अगर रोटी चुरा कर लेके जाता है, यानी कि बाहर रखे हुए थे वहाँ से उठा कर ले, तो वह एक ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसे कोई देख ही नहीं रहा, और वहाँ पर भी इस तरह से खाएगा कि उसके इस तरह से झिझकेगा कि उसके पीछे कोई आ ना जाए। तो सही और गलत के बारे में हर एक को पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सेकंड हमारा टॉपिक होने वाला है कि एक जब उधार मांगने की आदत। देखो, आपके पास अगर कोई लड़कियां भी है, लड़कों के बारे में भी सबके अंदर आदत होती है, और एक ये आदत ना आगे से आगे जाके हद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और ये कब आज थोड़े से 10-5 रुपए से लेकर ये कब लाखों में बदल जाएगी, आपको भी इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा, और आप उस कर्ज़े के अंदर नीचे दबते चले जाओगे। हर दिन हर रोज़ आप उसके अंदर नीचे दबते हुए चले जाओगे, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, आज आपको मान लीजिए कि आपको थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ी, दोस्त था उससे मांग लिया, कल को आपको 15-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ी, आपने फिर मांग लिया, और हो सकता है वो आपको दे भी दे, पर एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो दोस्त भी आपसे ना दूर होने लग जाएंगे, और आपको वो पैसे देना बंद कर देंगे, आपसे बात करना भी बंद कर देंगे। तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा हमारे ज़िंदगी का कितना बड़ा लो पॉइंट होता है। हमें उस दिन उस चीज़ का अंदाज़ा होने लग जाएगा, और जिस दिन आपको इस चीज़ का रियलिटी के अंदर आपको पता चलेगा, उस दिन शायद बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी होगी। तो जितनी कम उम्र में आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें ना, उतना ही अच्छा होता है। अगर अभी आपके पास नहीं है तो अवॉइड कीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा ज़रूरी है कुछ चीज़ लाने की, तो मतलब आपको उस पैसे की सख्त ज़रूरत है, अगर आपको लेना ही है, तो जितना हो सके उतना आप खुद से उस पैसे को कमाएं, और फिर उस चीज़ को लेने के अंदर काबिल बनिए। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके पास, मतलब आप ये कह दें कि पढ़ाई कर रही हैं तो हम यहाँ से कैसे पैसे लाएंगे, कैसे करेंगे। अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूँ तो मैं खुद, मतलब आज मैं खुद कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ ऑनलाइन। हज़ारों तरीके हैं काम करने के, वो मैं बेसिकली आपको आगे बताऊँगी, उसकी पूरी सीरीज़ भी लेकर आऊँगी, बताऊँगी मैं आपको किस तरह से होता है। पर
जब आप मैं कहूँगी कि अगर आप ऑनलाइन भी कहीं पे जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको पैसे पहले लगाने पड़ेंगे। हाँ, ज़रूरी है आपको चाहिए होंगे वहाँ पर भी पैसे, पर जहाँ पे ये है कि आप उधार ना माँगो, आपके पास खुद के पास हो, तो ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ आपके अंदर बेसिकली अपने अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए, और हर एक के अंदर होनी भी चाहिए, नहीं है तो बनाइए, ताकि उससे ज़रूरत पड़ने पर आप उससे कुछ पैसे कमा सको। बेसिकली मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, मुझे जब भी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने हमेशा सिलाई स्टिचिंग का काम करके अपनी ज़रूरतों को हमेशा अपनी ज़रूरत को पूरा किया है, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाने का काम किया है। और 3 सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप उन लोगों से हमेशा दूर रहिए जो आपकी बात को लेकर किसी तीसरे के आगे, कुछ किसी चौथे के आगे आपकी पर्सनल बातों को ले जाके आपका मजाक बनाए, या फिर आप अपने अंदर की कोई बात किसी को बताते हैं और वो जाके बस पूरी सबको, मतलब पूरी जितनी आपकी दोस्त फ्रेंड सर्कल है सबके अंदर आपकी जाके बता दे। मैं एक यानी कि एक तरह का, अगर हमारे सोसाइटी के अंदर जिस तरह का नाम लेते हैं कि चुगलखोर, ऐसे लोगों से ना आप हमेशा दूर रहिए, जितना हो सके उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये सब लोग आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं, बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो जितना हो सके ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें। अगर आप कुछ कर भी रहे होंगे या फिर वो आपकी टाँग पकड़ के नीचे खींचने का काम करेंगे, और बेसिकली ये करते भी यही है, या फिर आपका मज़ाक बनाने के अंदर वो पूरा इनरोल रहेंगे, तो फिर आप सोचेंगे कि हम इन सब से दूर रहें कैसे? तो सीधी-सी बात है, आप सीधा-सीधा उनसे मत कहिए कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ये सब इस तरह से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पास फ़ोन लिया और हेलो, 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 हेलो करके निकल गए। बस यही करना है, और आप इसी तरह से इन सब चीज़ों से आप दूर रह सकते हो। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, और जो भी कुछ पूछना है तो वो मुझे बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और कोई भी टॉपिक हो तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकती हैं, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ हाउसवाइफ, गर्ल्स जो कुछ नया करना चाहती है, कुछ सीखना चाहती हैं, वो भी। तो आई होप, थैंक यू सो मच, और हैप्पी जन्माष्टमी।